Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we will start science chapter first, living and non-living things. तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें जीती जागती होती हैं, लिविंग होती है और कौन सी नहीं होती हैं. Okay, so let's start this chapter. Chapter number 1, living and non-living things. Okay, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या. सबसे पहले है हमारा की कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो डिफरेंस सीखेंगे दोनों के बीच में. देन नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, अब सबसे पहले हमें एक बुक एक्सरसाइज फिल करनी है, उसको देखते हैं. आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. तो आपको नीचे जो चीजें दी गई हैं इनके फीचर आइडेंटिफाई करते हैं. तो सबसे पहला है हमारा फीचर ग्रोथ. तो क्या आंट में ग्रोथ होती है? हाँ बिल्कुल होती है. क्या ग्लास में ग्रोथ होती है? नहीं. क्या स्क्विरल में होती है? यस. क्या कैट में होती है? यस. बटरफ्लाई में होती है? यस. ऐसी मूवमेंट भी आंट में होती है, रिप्रोडक्शन भी करती है आंट, और चेंजेस से रिस्पॉन्ड भी करती है और न्यूट्रिशन भी लेती है. ग्लास इनमें से कुछ भी नहीं करता है. स्क्विरल भी सब करती है, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, न्यूट्रिशन, सब. सेम कैट करती है और सेम बटरफ्लाई करती है. ओके, यू सी मैनी थिंग्स अराउंड यू सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल. तो आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हो, प्लांट्स, एनिमल्स और लोगों को. सम ऑफ दीज आर लिविंग while others are नॉन लिविंग. तो इनमें से कुछ चीजें लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है. Animals, birds, insects, snakes, people and plants are living things. Table, chairs, cars, houses, stones are non-living things. तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे एनिमल्स देखते हो आप अपने आसपास, डॉग, कैट, इंसेक्ट है ना, जैसे हाउस फ्लाइज और आंट्स हो गई, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं जो लिविंग होते हैं. और नॉन लिविंग कौन सी चीजें होती हैं? आप अपने आसपास देखो, चेयर, टेबल, आपके स्कूल में जो बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, पेंसिल, पेपर, सब क्या है? नॉन लिविंग. You can recognize living things quite easily. Living things move, breathe, feel and respond to stimuli, grow, reproduce, gives out waste, take in food and eventually die. These features are missing in non-living things. तो अब आप लिविंग थिंग्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो. कैसे? लिविंग थिंग्स खाना भी खाएंगी, है ना, मूव भी करेंगी और एयर भी ब्रीथ करेंगी. आप देखते हो ना कि आप एयर इनहेल करते हो और फिर एयर एक्सहेल करते हो. तो लिविंग चीजें जो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ये सब फीचर शो करती हैं, पर नॉन लिविंग थिंग्स ये सब नहीं करती हैं. नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फर्क होता है? Living things have some special features that make them different from non-living things. Here are some of the special features of living things have been given below. तो लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बनाती है. तो अब हम लिविंग थिंग्स के यही पहले फीचर्स पढ़ते हैं. सबसे पहला है लिविंग थिंग्स मूव. तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? मूव करती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट थ्रू इन डिफरेंट वेज. तो लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वो अलग अलग तरीके से मूवमेंट दिखाती हैं. ह्यूमंस वॉक, रन और जंप. तो ह्यूमंस क्या करते हैं? वॉक करते हैं, रन करते हैं और जंप भी करते हैं. Birds fly, fish swim and cow roams. A sunflower turns its face toward the sun. तो बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फिश स्विम करती है, काउ रोम करती है, इधर उधर घूमती है, और जो सनफ्लावर होता है वो अपनी डायरेक्शन कैसे बदलता है? सनफ्लावर पता है कैसा होता है? सनफ्लावर को जब आप सन की डायरेक्शन में रखोगे और जब सन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो सनफ्लावर भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. But a table, pen or computer cannot move it on its own. It is because they are non-living. पर एक कंप्यूटर, टेबल, पेन अपने आप नहीं हिल सकता. अगर आप एक पेन को दूसरी जगह से दूसरी जगह उठा के रखोगे तो वो हिल सकता है, पर वो अपने आप मूव नहीं कर सकता. Do plants move? अब हमने बोला प्लांट्स तो लिविंग थिंग है, पर प्लांट्स भी तो मूव नहीं करते. करते हैं. प्लांट्स हमारी तरह मूव नहीं करते, पर प्लांट भी कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखाते हैं. Plants do not move from one place to another, but they move their body parts.
Many parts close their leaves when the sun sets. The touch me not plant closes its leaf when touched. तो प्लांट भले ही एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करते हो, पर प्लांट्स के बॉडी पार्ट मूव करते हैं. जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं जब सनसेट हो जाता है. और टच मी नॉट प्लांट को आप जब भी टच करोगे तो वो क्या कर लेगा, अपने आप को क्लोज कर लेगा. तो इसका मतलब प्लांट्स भी मूव करते हैं. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. तो लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर चाहिए होता है. Animals need food and water to live. They obtain food and water from their surroundings. तो एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए खाना और पानी चाहिए होता है ना. आप भी खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो खाना और पानी तो सबको चाहिए होता है. तो हमें खाना पानी कहाँ से मिलता है, अपनी सराउंडिंग से. Some animals like parrots, goats and cow eat only plants. तो पैरट, गोट और काउ सिर्फ प्लांट्स खाती हैं. Animals like owls, snakes and tigers eat other animals at food. तो आउल, स्नेक और टाइगर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपने खाने की तरह. Foxes, bears and sparrows eat both plants and animals. तो स्पैरो, बियर और फॉक्सेस प्लांट भी खाती है और एनिमल्स भी खाती है. Plants also need food, but they make their own food. Most plants make food in their leaves. Plant cannot live without water, which they take in water from the soil through roots. अब प्लांट्स को भी खाना चाहिए होता है, पर प्लांट्स अपना खाना इधर उधर सराउंडिंग से नहीं ढूंढता. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है. किसकी हेल्प से, वाटर और सनलाइट की हेल्प से. अब प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है, तो जो हम सॉइल में पानी देते हैं प्लांट उसे अब्जॉर्ब करता है अपनी रूट्स की मदद से और पानी यूज करता है. ओके. लिविंग थिंग्स ग्रो. तो लिविंग थिंग्स अब ग्रो भी करती हैं. All living things grow using the energy they get from food. A human baby grows into an adult. A seed grows into a plant. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती हैं. जो एक छोटा सा ह्यूमन बेबी होता है ना, जब आप बेबी होते हो कितने छोटे होते हो, तो आप बड़े हो जाते हो ना, सब बड़े होते हैं. तो फिर तो एक छोटा ह्यूमन बेबी एक अडल्ट में ग्रो करता है और प्लांट्स भी ग्रो करता है. प्लांट्स पहले एक छोटा सा सीड होते हैं, फिर वो एक प्लांट में ग्रो कर जाता है. ओके. Non-living things do not grow with time, they stay the same forever. तो non-living things कभी भी ग्रो नहीं करते हैं. आपने एक बार उन्हें जैसा बना दिया वो वैसे ही रहते हैं. Living things feel. तो living things क्या करती हैं, चीजों को फील भी करती हैं. All living things have the sense of feeling. We all feel hot in summer and cold in winter. तो सारी लिविंग थिंग्स फील करती हैं. आपको सर्दी लगती है ना, और गर्मी भी लगती है, यानी कि आप फील कर सकते हो. सब लिविंग थिंग्स फील कर सकती हैं. इफ समवन पिंचेस यू, यू फील पेन. इफ यू टच अ बर्निंग कैंडल, योर हैंड फील्स द हीट एंड पुल योर हैंड. तो जब आपको कोई पिंच करता है तो आपको दर्द होता है ना. तो ऐसे जब आप एक बर्निंग कैंडल के ऊपर अपना हाथ रखते हो तो आपको बहुत तेज गर्म फील होता है और आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हो, यानी कि आप सब चीज फील कर सकते हो. मोस्ट एनिमल्स फील चेंजेस अराउंड देम विद देयर सेंस ऑर्गन्स, नेमली आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. तो एनिमल्स भी अपना पेन फील कर पाते हैं, सब चीजें फील कर पाते हैं. कैसे, क्योंकि उनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं. हमारे पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हम फील कर पाते हैं, आईज, नोज, ईयर और skin and tongue. Animals like grasshoppers, cockroaches, butterflies have special body parts that help them feel changes around them. These special body parts are called antenna. तो अब जो बटरफ्लाइज होती हैं, कॉकरोचेस होते हैं, इनके पास स्किन के साथ साथ एक अलग से बॉडी पार्ट होता है जिसकी मदद से आसपास के चेंजेस फील कर पाते हैं. और इस बॉडी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटीना. आपने देखा होगा बटरफ्लाई के हेड पे 2 एंटीनाज होते हैं, तो दे फील थ्रू antennas. Plants can feel too. Mimosa plant is the best example among them. Its leaf glows when someone touches it. तो अब प्लांट्स भी फील करते हैं, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, मिमोसा प्लांट. मिमोसा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जब भी आप उसको टच करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी लीव्स अपने आप फोल्ड हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. अब सारी लिविंग थिंग्स सांस भी लेती हैं, ब्रीथ भी करती हैं, है ना. All living things breathe in and out to stay alive. Human beings and most animals breathe through their nose and lungs.
तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, वो ब्रीथ करती हैं। ह्यूमंस कैसे ब्रीथ करते हैं? नोज और लंग्स से। प्लांट ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स। तो प्लांट किसकी मदद से ब्रीथ करते हैं? प्लांट के पास कोई नोज और लंग्स थोड़ी होती है, तो प्लांट ब्रीथ करते हैं अपनी लीव्स से। सम वाटर एनिमल्स लाइक फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। तो फिश किससे ब्रीथ करती है? उनके ब्रीदिंग ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? गिल्स। Insects such as grasshoppers have air holes, जिनको हम क्या बोलते हैं? Spiracles, along the side of their body for breathing. तो ग्रास हॉपर्स के पास क्या होते हैं? जितने छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं इनके पास, इनकी बॉडी पे एयर होल्स होते हैं जिनकी मदद से ब्रीथ करते हैं, और इन एयर होल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी करती हैं, है ना? लिविंग थिंग्स अपने यंग वंस प्रोड्यूस करती हैं। लिविंग बींग्स के बेबीज होते हैं। सम लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड स्नेक्स ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस ऑफ सेम काइंड कम आउट। तो कुछ बर्ड्स और स्नेक क्या करते हैं? एग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो एग में से एक छोटा सा बेबी निकल के आता है। एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स गिव बर्ड्स टू यंग वंस। अब जो एनिमल्स हैं जैसे कि कैट्स, डॉग्स या ह्यूमन बींग्स हैं, ये एग नहीं देते हैं, ये किसको बर्थ देते हैं? एक बेबी को। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड और फ्रॉम अ स्टेम। तो प्लांट किससे ग्रो करता है? एक सीड से या स्टेम से। लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, दिस प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो एक लिविंग थिंग अपने ही जैसी एक लिविंग थिंग प्रोड्यूस करती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि अ डॉग विद पप्पी। डॉग किसको बर्थ देता है? एक पप्पी को। कैट विद किटन्स एंड हैन विद चिक्स। तो ये सब क्या है? इनके बेबीज। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स डाई। तो लिविंग थिंग्स इवेंचुअली डाई। All living things eventually die through the number of years they live may differ. Human beings can live up to 100 years while animals like tortoise can live even longer. तो अब सारी लिविंग थिंग्स एक ना एक दिन डेड हो जाती हैं, ठीक है, मर जाती हैं। तो इनकी जो है लाइफ अलग अलग होती है, तो कुछ बहुत जल्दी मर जाते हैं और कुछ बहुत सालों तक जीते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक जी सकते हैं, टॉर्टॉइज उससे भी ज्यादा जी सकते हैं। Animals like mouse and dogs may live only a few years, whereas some insects like flies, bees may live only for a few days. तो डॉग्स और माउस थोड़े कम सालों तक जीते हैं, और इंसेक्ट्स, फ्लाइज ये तो कुछ ही दिनों के लिए जीती हैं, कुछ ही दिनों में मर जाती हैं। All living things have life while non-living things do not have life. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनकी एक लाइफ होती है, पर नॉन लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ नहीं होती है। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। द थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। टेबल्स, चेयर्स, बुक्स, बसेस, कार्स, हाउसेस एक्सेट्रा नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऐसी चीजें जिनमें कोई लाइफ नहीं होती है, जैसे कि चेयर, कार, बस, टेबल, ये क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स। फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है दे डू नॉट हैव लाइफ। उनके पास लाइफ नहीं होती है। दे डू नॉट रिक्वायर फूड, वाटर और एयर। तो आप नॉन लिविंग थिंग्स को अपनी चेयर को खाना थोड़ी खिलाते हो, तो उन्हें फूड, वाटर और एयर की जरूरत नहीं होती है। दे डू नॉट ब्रीथ। वो सांस भी नहीं लेते हैं। दे डू नॉट ग्रो। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं करते। नाउ natural and man-made things. Living things and non-living things found in nature are called natural things. तो ऐसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो नेचर में पहले से ही है उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड रॉक्स। जैसे कि एयर, सनलाइट, वाटर, एनिमल्स एंड रॉक्स। Things made by human beings are called man-made things. For example, building, aeroplanes, bridges and डैम्स। तो ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी चीजें जो इंसानों ने बनाई है ना, मैन मेड है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें नेचर में नहीं मिलती है, वो हम इंसानों ने बनाई है। हम उन चीजों को क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग। जैसे कि एयरप्लेन, हाउस, रोड्स, कार्स, ये सब क्या है? मैन मेड थिंग्स है।
नाउ लिसन एट अ ग्लेंस। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग्स, बिल्कुल यही पढ़ा था हमने। चेयर्स, टेबल्स, रॉक्स, सैंड्स एक्सेट्रा नॉन लिविंग थिंग। Living things need air, water and food to grow, feel, reproduce and eventually die. Living and non-living things found in nature are called natural things. Things made by human beings are called man-made things. Now let's fill book exercise. तो fill the correct option in OMR sheet. तो आपके राइट में आपको एक OMR sheet दी हुई है, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। Living things need food and water to सर्वाइव, वेस्ट और ब्रीथ। तो करेक्ट आंसर इज सर्वाइव। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, तो हम OMR में भी ऐसे ए को फिल कर देंगे। ठीक है, आपको ये OMR शीट ऐसे ही फिल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय फिश टू ब्रीथ? स्टोमेटा, गिल्स और एयर होल्स। तो फिश किससे ब्रीथ करती है? गिल्स से। अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू अ ट्री, अडल्ट और सैपलिंग। तो करेक्ट आंसर इज अडल्ट। Which of the following can make its own food? Leopard, plant or fish? So correct answer is plant. Now fill in the blanks. Human beings, animals and plants are living things. All living things show one or an other kind of movement. A seed grows into a plant. Plants breathe through stomata. Things that do not have life are called non-living things. Things made by human beings are called man-made. Next is true false. Animals move in search of food and shelter. This is true. A seed grows into a plant. Yes. True. The leaves of touch me not plant drop when touched. No, they fold. So this one is false. Some animals like fish breathe through gills. True. Non-living things need air to breathe. False. Living and non-living things found in nature are called man-made things. This one is false. Next is match the following. Mountain, non-living thing. Man, living thing. All living things, breathe or cow, a cat. Okay. So calf is baby of a cow. So class, that's all for today. Rest of the exercise you have to do yourself. I hope you understood this chapter. Now we will meet in our next video. Thank you everyone.